दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाप क्या है? बाइबल कहती है कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। तो ये पाप इस जगत में आया कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सबने पाप किया। So then as through one man sin entered into the world, in this way death entered through sin and death spread to all people because all sinned। जी हाँ दोस्तों, थ्रू वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया। ये एक व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा पाप जगत में आया? तो दोस्तों, बात हो रही है आदम की, जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही है और उसी मिट्टी में मिल जाएगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब आदम 930 वर्ष का हुआ तत्पश्चात वह मर गया। एडम लिव 930 ईयर्स एंड देन ही डाइड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। आदम परमेश्वर के सामने एक दिन भी जीवित न रह सका। यह एक बहुत दुखदाई बात है। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, उसके पास हमेशा का जीवन था। और दोस्तों, दूसरी बात हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तब उन्होंने परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप को खो दिया और आत्मिक रूप से मर चुके थे। आदम के पाप में गिरने के बाद जो बेटे बेटियां उत्पन्न हुए आदम को, वो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में नहीं वरन आदम की समानता और उसके स्वरूप में उत्पन्न हुए। अब वही पाप का स्वभाव जो आदम में था उसके बेटे और बेटियों में आ गया, और इस रीति से पाप सब मनुष्यों में फैल गया। और पाप का घातक परिणाम हमें देखने को मिलता है जब उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पहली हत्या के बारे में पढ़ते हैं कि कैन ने हाबिल को मार दिया। ये बाइबल में पहली हत्या थी जब एक भाई ने अपने भाई को मार दिया और उसका लहू बहाया। और फिर दोस्तों क्या था, जैसे जैसे पाप बढ़ता गया मनुष्य में उतनी ही बुराई बढ़ती गई, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। लोग एक दूसरे की हत्या करने लगे, वो हथियार बनाने लगे। परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री बनाई थी और वो 2-2 स्त्रियों से ब्याह करने लगे, और वह विचार पाप अधर्म बढ़ता गया और मनुष्य परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं वरन दानव बन गए। अब आदम जीवित प्राणी से मृत प्राणी बन गया। उसने परमेश्वर के अधिकार को खो दिया और वह शैतान के अधिकार में चला गया। जो मनुष्य उत्पन्न हुए वे ताकतवर, मजबूत और शक्तिशाली तो होते थे, परंतु परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में नहीं होते थे, क्योंकि आदम ने पाप करके परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप को खो दिया था। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पाप जगत में कैसे आया, एक मनुष्य के द्वारा। परंतु मनुष्य में पाप कैसे आया? शैतान के द्वारा। जैसे शैतान ने परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर का विरोध करके पाप किया, वैसे ही शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया और उन्हें पाप में गिराया, और इस प्रकार पाप मनुष्य में आया और मनुष्य के द्वारा पूरे जगत में आया। दोस्तों, ये शैतान कौन है? प्रकाशित वाक्य 12:9, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया है। दोस्तों, शैतान वही पुराना सांप है जो आरंभ से ही पाप करता आया है, जिसने अदन वाटिका में आदम और हवा को भरमाया और पाप में गिराया, और वह पूरे संसार का भरमाने वाला है। उसने केवल आदम और हवा ही को नहीं वरन पूरे संसार को भरमाया। पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये मनुष्य कौन है और इस मनुष्य के द्वारा कैसे जीवन आया। ये एक मनुष्य जिसके द्वारा जीवन आया परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य को पाप से और शैतान से छुड़ाने के लिए अब एक ऐसे आदम की ज़रूरत थी जो निष्पाप हो और मनुष्य को पाप से और शैतान से छुड़ाए। दोस्तों, पृथ्वी के पर ऐसा कोई बलिदान, भेंट या ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो मनुष्य को पाप से छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक ऐसे आदम की ज़रूरत थी जो निष्पाप और धर्मी हो और मनुष्यों को पापों से छुड़ाए और उसका उद्धार करे। कौन था जो निष्पाप हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो और धर्मी हो और मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाए? निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप और धर्मी तो केवल एक ही है, परमेश्वर, जिसमें कोई पाप नहीं, और वही मनुष्य को पापों से छुड़ा सकता था और उसका उद्धार कर सकता था।
मनुष्य के आज्ञा तोड़ने के बाद भी परमेश्वर मनुष्य को भूला नहीं था और वह मनुष्य का उद्धार करने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती के ऊपर आ गया कि शैतान के कामों का नाश करे और मनुष्य को पापों से छुड़ाए और उसका उद्धार करे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। तो दोस्तों, ये कौन है जो देहधारी हुआ? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आया मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह धर्मी, निष्पाप, निष्कलंक और जीवनदायक आदम बनकर इस धरती के ऊपर आया कि मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाकर उसका उद्धार करे और शैतान के कामों का नाश करे। परंतु दोस्तों, शैतान भी यहाँ रुकने वाला नहीं था। जैसे उसने आदम को पाप में गिराया, वैसे ही शैतान यीशु मसीह के पास अलग अलग प्रलोभन लेके आया ताकि यीशु मसीह को गिरा सके और यीशु मसीह अपने कार्य में सफल ना हो सके। परंतु दोस्तों, शैतान यीशु मसीह को गिरा नहीं सका क्योंकि वह तो परमेश्वर थे जो देहधारी हुए थे और मनुष्य का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आए थे मनुष्य को शैतान से छुड़ाने के लिए और पापों से उसका उद्धार करने के लिए। उस आदम को शैतान ने गिरा दिया, पर इस आदम को शैतान गिरा नहीं पाया। पहला आदम जीवित प्राणी बना, दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम मिट्टी से बना था, दूसरा आदम स्वर्गीय था। द फर्स्ट मैन एडम बिकम अ लिविंग सोल, द लास्ट एडम बिकम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ मेड ऑफ डस्ट, द सेकेंड मैन इज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, इस बार शैतान सफल नहीं हो सका क्योंकि उसका सामना किसी मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से हो रहा था। शैतान ने यीशु मसीह को तरह तरह के प्रलोभन दिए, यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। यीशु मसीह दुखों और पीड़ाओं और यातनाओं से होकर निकले, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी यीशु मसीह को रोक नहीं पाई। फिलिपियों 2:8 अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण सब लोग धर्मी ठहरे। For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one will the many be made righteous। और दोस्तों, फाइनली यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान को हरा दिया, उसके सर को कुचल दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के ऊपर जीत की घोषणा की। तो दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण पाप इस जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु का दंड आया और बहुत से लोग अपराधी ठहरे, वैसे ही एक व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा अनंत जीवन के लिए अनुग्रह भी बहुतायत से हुआ और बहुत से लोग धर्मी ठहरे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के द्वारा जान लिया होगा कि पाप क्या है और कैसे पाप जगत में आया और मनुष्यों में फैल गया और उसके क्या परिणाम हुए। साथ ही दोस्तों, आपने इस वीडियो के द्वारा ये भी जान लिया होगा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों का उनके पापों से उद्धार किया, मनुष्य को अनंत जीवन दिया और शैतान के कामों का नाश किया। तो अब हमें क्या करना है? तो दोस्तों, जब हमने परमेश्वर के इस महान उद्धार के कार्य के बारे में जान लिया है तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मन फिराना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। यीशु मसीह हमारे पाप और अधर्म को दूर करके अपनी धार्मिकता हमें प्रदान करेंगे, अपनी संतान बनाकर हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाएंगे। हमारा मृत्यु का जीवन अनंत जीवन में बदल जाएगा और हमारा पाप का जीवन धार्मिकता में बदल जाएगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह धर्मी, निष्कलंक और निष्पाप हमारे पापों के लिए जीवित बलिदान बना और उसमें हम अनंत जीवन पाते हैं।